दोस्तों, आज अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर चल रहा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर जो टॉपिक चल रहा था, उसका अंतिम पॉइंट है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी उपयोगकर्ता अपने डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को जिस माध्यम से कंप्यूटर में इंसर्ट करवाता है, तो वो माध्यम है इनपुट, और जिस माध्यम से अपने इंफॉर्मेशन या डाटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, वो माध्यम है आउटपुट। तो कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, नंबर 1 है इनपुट डिवाइस। ऐसे उपकरण जिसके माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता अपने निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करवाएगा, वो इनपुट डिवाइस होंगे। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 है कीबोर्ड। नंबर 2 है माउस। नंबर 3 OMR। नंबर 4 VCR। नंबर 5 MICR। ठीक है। नंबर 6 ट्रैक बॉल। नंबर 7 लाइट पेन। नंबर 8 बायोमेट्रिक। नंबर 9 जो अपना है वो है स्कैनर। और नंबर 10 है जॉयस्टिक। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कॉमनली उपयोग किए जाते हैं, और इनके द्वारा हम डाटा का उपयोग करते हैं, या डाटा को इंस्ट्रक्शंस जो है उनको हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहले अपना जो है वो है कीबोर्ड। जो है नंबर 1 है कीबोर्ड। कीबोर्ड में अपने क्या करते हैं, इसमें कुछ की का उपयोग होता है। वो कीबोर्ड का इस प्रकार से डिवाइस है। ये कीबोर्ड इस प्रकार से एक डिवाइस है, और इस डिवाइस में विभिन्न प्रकार के कीज या विभिन्न प्रकार की बटन्स उपयोग किए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है वो की के ऊपर आता है, तो किस प्रकार से कीबोर्ड काम करता है वो अब अपने देखेंगे। तो कीबोर्ड है उसमें सबसे पहले जो अपना है वो है फंक्शन की। फंक्शन की का उपयोग जो क्वेश्चन है, फंक्शन की के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि टोटल फंक्शन की कितनी होती है। तो फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक, जैसा कि नाम से विदित है फंक्शन, इनके पीछे कुछ ऐसे निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर में विशेष कार्यों को करते हैं। जैसे हम F1, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर F1 का उपयोग करेंगे तो हम उसमें हेल्प के लिए अप्लाई करते हैं, यानी किसी भी प्रकार की हेल्प अगर हमें लेनी हो किसी भी सॉफ्टवेयर में तो हम F1 का उपयोग करते हैं। दूसरा जो अपना है F5, ये रिफ्रेश के लिए उपयोग किया जाता है। F12 ये किया जाता है सेव एज के लिए। तो इस प्रकार से फंक्शन की का जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि फंक्शन की टोटल कितनी होती है F1 से F12 तक, जिसमें स्पेशली फंक्शन की को बोल देंगे कि फंक्शन की किस काम आती है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है F5 और F12, एक है F1। तो अगर हम इनका उपयोग करते हैं F1 हेल्प के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए, और F12 जो है सेव एज के लिए उपयोग की जाती है। ये जो सेव एज है ये लगभग उन सॉफ्टवेयर में उपयोग की जाती है जिसमें हम या कोई भी उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंटली कार्य करता है, जैसे MS वर्ड,
एक्सेल, पावर पॉइंट या MS पेंट, इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें सेव एज का उपयोग F12 से भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो अपनी की है वो है न्यूमेरिक की। नेक्स्ट जो है वो है 2 नंबर पर न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की जो है वो 0 से लेकर के 9 तक होती है। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिक की कौन कौन सी होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो न्यूमेरिक की वैसे तो 10 होती है। यदि यही क्वेश्चन घुमा के इस प्रकार पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड पर कुल कितनी न्यूमेरिक की होती है, तो वो होती है 20। कीबोर्ड के ऊपर कितनी न्यूमेरिक की होंगी? 20 की होती है। क्योंकि आपने कीबोर्ड देखा होगा, पहली 10 तो ये यहाँ पे होती है और दूसरी जो 10 है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, तो कीबोर्ड पर न्यूमेरिक की 10 होती है। अगर कुल पूछे तो 20 होंगी। न्यूमेरिक की से जो अपना कार्य है वो हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी अंक को इनपुट करवाना है, किसी भी प्रकार के अंक का या किसी प्रकार के अंक के जैसे कार्य करना है या न्यूमेरिक कार्य करना है, तो हम न्यूमेरिक की का उपयोग करते हैं, जो कि फंक्शन की के जस्ट नीचे स्थित रहती है। यहाँ पे ये फंक्शन की है और यहाँ पर ये न्यूमेरिक की का उपयोग या न्यूमेरिक की स्थित होती है। नेक्स्ट जो अपनी की है वो है अल्फाबेट की। नेक्स्ट जो की है वो अपनी है अल्फाबेट। 3 नंबर अल्फाबेट। अल्फाबेट की जो है वो क्या है कि ए से लेकर के जेड तक होती है। ये 2 प्रकार से उपयोग होती हैं, ए से जेड कैपिटल में और ए से जेड स्मॉल लेटर में 2 प्रकार से उपयोग होती है। इन दोनों की का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो, यदि हम किसी की को जो कीबोर्ड पर शिफ्ट की है, जो कीबोर्ड पर शिफ्ट की है उसके साथ यदि हम किसी अल्फाबेट की का उपयोग करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल में आएगा। ठीक है, और यदि हम डायरेक्ट सीधा उपयोग करते हैं तो वो स्मॉल में आता है। अब कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है कैप्स लॉक का मतलब ये है जो अपने जो कैपिटल लेटर हैं या स्मॉल लेटर जो भी होते हैं इनको लॉक कर दिया जाता है कि लगातार किसी भी वर्ड को हम किस लेटर में लिखें, उसके लिए कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। कैप्स लॉक ऑन होने पर सारे जो अल्फाबेट है वो सारे कैपिटल लेटर में आते हैं। और कैपिटल लेटर यदि कैप्स लॉक ऑन होती है तो कैप्स लॉक में ऑन होने पर यदि हम शिफ्ट के साथ कोई अल्फाबेट की का उपयोग करेंगे तो वो स्मॉल में आएगी। ठीक है, और यदि कैप्स लॉक ऑन है और हमने शिफ्ट का उपयोग नहीं किया तो सारी की सारी कैपिटल के अंदर आती है। तो ये कैप्स लॉक जो है टॉगल की है। कैप्स लॉक क्या है? टॉगल की, यानी एक साथ 2 कार्य करती है। ऐसी की जो एक साथ 2 कार्य करती है वो है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक टॉगल की है। इसके बाद जो हमारी की आती है आगे वाली वो आती है टॉगल की। नेक्स्ट है टॉगल की। 4 नंबर पे है टॉगल की। टॉगल की में जो भी अपना की उपयोग होती है वो होती है 3। नंबर 1 पे आता है कैप्स लॉक और नंबर 2 पर आता है एक कैप्स लॉक हो गया, एक अपना होगा नम लॉक और एक आता है तीसरा स्क्रॉल लॉक। ठीक है, स्क्रॉल लॉक में कैप्स लॉक में क्या है, खाली की क्या आती है अल्फाबेट। यदि शिफ्ट का उपयोग करें तो ये आती है स्मॉल में। अल्फाबेट की जो है वो कैपिटल लेटर में आएगी
और अगर कैप्स लॉक ऑन है शिफ्ट का उपयोग करते हैं तो ये स्मॉल लेटर में आती है। अब नम लॉक देखिए, जो कीबोर्ड है हमारा, जो हमारा कीबोर्ड है, साइड में जो नंबर की होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर की है इनके ऊपर भी कुछ सिंबल छपे होते हैं। यदि यहाँ पर नमलॉक की की है, ये जो नमलॉक की है, अगर ये ऑन है तब तो अंक का काम करेंगे। ये सारे जो अंक है वो नमलॉक, जो नमलॉक है, नमलॉक ऑन है तो ये अंक का काम करेगी। और अगर ये ऑफ है तो इनके ऊपर दो भी सिंबल्स हैं, जैसे 2 के ऊपर डाउन एरो की का होता है और 4 के ऊपर राइट साइड की, लेफ्ट साइड की एरो की है और 6 के ऊपर राइट एरो की है और जो 8 है वो डाउन की है और ये जो होता है वो होता है 5, जो सिलेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है। तो नमलॉक ऑफ होने पर ये वाला कार्य होगा और नमलॉक ऑन होने पर अंक वाला काम होगा। तो इस प्रकार से नमलॉक भी क्या है, टॉगल की में आता है। इसके बाद आता है स्क्रॉल लॉक। देखो, किसी भी डॉक्यूमेंट में हम स्क्रॉलिंग करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में स्क्रॉलिंग करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल बार होती है, यानी पेज को अप डाउन करने के लिए। इसको रोकने के लिए स्क्रॉल लॉक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि जो टॉगल की है, निम्न में से टॉगल की कौन सी है? तो आपको 4 की दी होगी, 3 कोई और होगी और एक इनमें से होगी। या ये पूछा जाता है कि निम्न में से टॉगल की नहीं है, तो ये तीनों दी होंगी और एक कोई अन्य की दी होगी। तो 4 नंबर पर अपनी थी टॉगल की। इसके बाद जो की आएगी अपनी, वो आएगी सिंबल की। पांच नंबर पे जो है वो है सिंबल की। इसमें अलग अलग प्रकार के सिंबल्स होते हैं, जैसे डिवाइड का सिंबल हो गया, एंड का सिंबल हो गया, स्टार का सिंबल हो गया या प्रतिशत का सिंबल हो गया। यह इस प्रकार के सिंबल्स का उपयोग होता है जो कि लगभग न्यूमेरिक की के ऊपर छपे रहते हैं। शिफ्ट के साथ इनका उपयोग किया जा सकता है अलग अलग रूप में। प्लस हो गया, तो ये जो है न्यूमेरिक की के ऊपर छपे रहते हैं और शिफ्ट के साथ इनका उपयोग किया जाता है अलग अलग सिंबल का उपयोग करने के लिए। नंबर 6 पे जो की आती है वो आती है अपनी कंट्रोल की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट या अल्ट, ठीक है। इन की का जो उपयोग है वो शॉर्टकट की के साथ ज्यादा किया जाता है। वैसे एमएस वर्ड में हम करते हैं कंट्रोल प्लस सी, तो ये कॉपी के लिए होता है। या हम शिफ्ट के साथ कोई अल्फाबेट की का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी शॉर्टकट की में आता है। अल्ट के साथ, यदि हम अल्ट के साथ कोई शॉर्टकट की का उपयोग करें या किसी अल्फाबेट का यूज करें तो भी वो क्या आता है, जो शॉर्टकट की उपयोग होती है अल्ट के साथ। जैसे अपने जैसे एमएस वर्ड में हिंदी टाइपिंग करते हैं तो अल्ट के साथ जैसे 0161 लगा दिया तो सिंगल बिंदु आ जाता है। तो किसी भी अन्य अल्फाबेट या अंक संख्याओं को अल्ट के साथ उपयोग करते हैं। तो ये जो तीनों की है वो सारी की सारी शॉर्टकट की के लिए उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट जो 7 नंबर पे जो अपनी की है वो है अपनी 7 नंबर पर जो की है वो है स्पेस बार। स्पेस बार में क्या है कि स्पेस बार कीबोर्ड के ऊपर इस स्थान पर स्थित रहती है। 2 वर्ड या 2 कैरेक्टर, जैसे मैं लिखूं कि राम और श्याम, ठीक है, ये अकेला एक कैरेक्टर कहलाता है। ये क्या है, कैरेक्टर है। और ये पूरा जो है वो है वर्ड। तो किन्हीं 2 कैरेक्टर के मध्य या किन्हीं 2 वर्ड के मध्य यदि हमें स्पेस छोड़ना है या स्पेस का उपयोग करना है तो हम स्पेस बार का उपयोग करते हैं। तो स्पेस बार हमेशा स्पेस के लिए उपयोग की जाएगी। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट एंटर की। इसके बाद 8 नंबर पे जो है वो अपनी है एंटर की। एंटर, इसका उपयोग जो है वो पैराग्राफ चेंज करने के लिए उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज हो जाता है इससे। मान लो कि हम किसी डॉक्यूमेंट में
किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में कोई भी की लाइन वगैरह लिखते हैं, अगर हम लगातार लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमने यहाँ पर आगे एंटर की प्रेस कर देते हैं तो दूसरी लाइन आ जाती है, नई लाइन आएगी। तो यहाँ पर ये जो यहाँ लाइन खत्म हुई, यहाँ हमने एंटर प्रेस किया तो नई जो लाइन आएगी वो दूसरा पैराग्राफ माना जाता है। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट जो की है अपनी वो है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की, प्रिंट स्क्रीन की जो है वो क्या काम करती है कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई इमेज देख रहे हो, आपको इमेज पसंद आ जाती है और आप उसको अपने वॉलपेपर पर सेट करना चाहते हैं, तो हम उस इमेज को ओपन करके प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करते हैं, जिससे कि वो इमेज यानी जो इमेज है वो कॉपी हो जाती है, जिसको हम सरल भाषा में स्क्रीन शॉट भी कहते हैं। सरल भाषा में इसको स्क्रीन शॉट भी कहते हैं। स्क्रीन शॉट लेने के लिए जो उपयोग की जाती है उस प्रिंट स्क्रीन की कहा जाता है। अब जैसे आपने किसी इमेज का स्क्रीन शॉट ले लिया, अब उसको हम स्क्रीन शॉट को लेके कैसे आएंगे, तो वो उसमें क्या है, जो MS पेंट है उसमें आकर के यदि आप उसको पेस्ट कर देते हो या MS वर्ड में आकर के उसको पेस्ट कर देते हो, तो वो जो की है वो आपकी वो जो आपकी इमेज जो है वो आपके उस सॉफ्टवेयर के अंदर या पेंट है या वर्ड है उसके अंदर आपको इमेज के रूप में दिखाई देगी। उसके बाद उसमें हम जो भी प्रक्रिया करना चाहें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिंट स्क्रीन की जो है वो स्क्रीनशॉट की भी कहलाती है। नेक्स्ट आती है अपनी इंसर्ट। इंसर्ट कई बार क्या होता है कि हम कुछ अक्षर लिख रहे होते हैं, जैसे मैं लिखूं राम, मैंने ये लिखा है डॉक्यूमेंट में राम। अब मैं चाहता हूं कि आगे के दो अक्षर तो सेम पड़े रहे, लेकिन इसकी जगह कोई दूसरा अक्षर बदल दो। तो जब हमारा कर्सर यहाँ हो, जो हमारा कर्सर आता है वो यहाँ हो, तो हम उस जगह पर आकर के इंसर्ट की प्रेस करते हैं, जिससे अब जो हम अक्षर लिखेंगे, दो अक्षर लिखेंगे वो आर की जगह जैसे कोई भी और एस लिख देते हैं अपने, तो एस बन जाएगा, उसकी जगह आर हट जाएगा, उसकी जगह रिप्लेस होकर के एस आ जाएगा। तो किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए इंसर्ट की का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर पे जो की आती है वो है डिलीट। 11 नंबर पे जो की है वो है डिलीट। डिलीट से किसी भी कैरेक्टर को या वर्ड को इरेज किया जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा प्रयोग है, देखिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये राम लिखा हुआ है, यदि आपका कर्सर यहाँ पर है और आप डिलीट की प्रेस कर रहे हो, तो धीरे धीरे ये अक्षर इरेज होते जाएंगे। ये अक्षर राइट साइड से लेफ्ट साइड में चलते जाएंगे और इरेज होते जाएंगे। जहां आपका कर्सर होगा, जिस जगह आपका कर्सर होगा, उसके राइट साइड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे इरेज कर सकते हैं अपने डिलीट की के माध्यम से। ठीक है। एक इसमें जो की आती है डिलीट इरेज करने के लिए, वो आती है बैक स्पेस। ठीक है। बैक स्पेस इस प्रकार से की बनी होती है कीबोर्ड में जस्ट एंटर के ऊपर। तो इसे क्या है, जैसे मान लो कि आप इस राम में यहाँ पर आपका कर्सर है, बैक स्पेस की दबाओगे तो राइट साइड से आपके कैरेक्टर लेफ्ट साइड की ओर इरेज होते जाएंगे, यानी पहले एम होगा, फिर ए होगा और फिर आर होगा, इस प्रकार से इरेज होंगे। तो बैकस्पेस की भी क्या है, कैरेक्टर्स या वर्ड को इरेज करने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट जो है अपने 13 नंबर जो है वो है होम और एंड। ये की किसी भी डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से काम ली जा सकती है, बहुत अच्छे से उपयोग की जा सकती है। जैसे अब आपने जैसे लिख रखा है दिस इज ए बॉय, आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो दिस इज ए बॉय लिखा हुआ है। आपको यदि लाइन के शुरू में जाना है तो हम क्या करते हैं, होम की का उपयोग करते हैं और आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। और अगर आप लाइन के एंड में जाना चाहते हैं तो एंड की का उपयोग करेंगे और आपका कर्सर इस जगह पर आ जाएगा।
तो होम से लाइन के शुरू में और एंड से लाइन के एंड में दिया जाता है। इसके बाद आती है 15 और 16 नंबर पे पेज अप और पेज डाउन, पेज अप और पेज डाउन। किसी भी डॉक्यूमेंट में पेज को अप करने और पेज को डाउन करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट जो की बची अपनी 17 नंबर पर वो है एरो की। एरो की, ठीक है। एरो की 4 प्रकार की होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये 4 प्रकार की होती है। अब मान लो कि आपका एक वर्ड लिखा हुआ है राम, आपका जो यहाँ कर्सर है और मैं चाहता हूँ कि वर्ड में सिलेक्ट करूँ, तो सिलेक्ट करूंगा तो मैं शिफ्ट के साथ, जो हमारी की थी शिफ्ट, इसके साथ इस की का उपयोग करूंगा तो ये हमारे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और हमारा कर्सर यहाँ पर है और हम शिफ्ट के साथ यदि ऐड का उपयोग करेंगे तो एक साथ पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। तो शिफ्ट के साथ भी इनका उपयोग होता है और एंड और या होम के साथ भी इनका उपयोग होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अगर एंड में है तो हम शिफ्ट के साथ होम का उपयोग करते हैं और अगर कर्सर शुरू में है, होम शुरू में है, तो हम शिफ्ट के साथ एंड का उपयोग करते हैं। या एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट राइट या अप डाउन का उपयोग करते हैं। तो ये था अपना कीबोर्ड। नेक्स्ट जो अपना डिवाइस है वो है माउस। दो नंबर पे है माउस। माउस इसका क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनको टच करने से कोई भी किसी प्रकार की इनपुट क्रिया होती है या किसी को पॉइंट करने से इनपुट क्रिया होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो माउस भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस। आज जो माउस था या माउस जो उपयोग हो रहा है वो अलग अलग कैटेगरी में उपयोग हो रहा है। जैसे पहले जो माउस थे वो PS2 थे, PS2 माउस थे, उसके बाद USB आ गए, तो अलग अलग प्रकार से माउस है। इसमें क्या है, बॉल पेन का कनेक्टर होता था पीछे और इसमें USB कनेक्टर होता है, ठीक है। अब ये जो माउस है इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट आ गया और ये मिडल लेफ्ट बटन। देखिए लेफ्ट बटन पे अगर हम किसी भी आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। और यदि हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो वो आइकन ओपन हो जाता है, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी फोल्डर का आइकन है वो ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक क्या करती है, किसी भी आइकन की शॉर्टकट मेन्यू, जो मेन्यू बार है वो ओपन करने के लिए राइट क्लिक का उपयोग होता है। मिडल, शुरुआत में जब PS2 माउस आए थे उसमें मिडल बटन होता था जो टॉगल कार्य करता था, लेफ्ट का भी और राइट का भी, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें चेंज किया और मिडल बटन की जगह स्क्रॉल टायर दे दिया, ठीक है। स्क्रॉल टायर क्या करता है, स्क्रॉल टायर डॉक्यूमेंट में, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें स्क्रॉलिंग यानी पेज अप और पेज डाउन करने की क्रिया को करता है। तो स्क्रॉल टायर से हम पेज अप और पेज डाउन भी कर सकते हैं। तो ये था अपना माउस। नेक्स्ट जो है वो है OMR। नेक्स्ट अपना है OMR। 3 नंबर पे है अपना OMR। इसकी फुल फॉर्म ज्यादातर पूछी जाती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो क्या है, आपने जो प्रतियोगिता परीक्षा दे के आते हैं उसमें अपने को OMR शीट मिलती है। OMR शीट में एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आगे 4 प्रकार के गोले होते हैं, ऊपर लिखा होता है A B C D, ये चीज लिखी होती है। इनमें से हमें एक गोला काला करना होता है।
तो जिस प्रकार से स्कैनर किसी इमेज को स्कैन करता है, उसी प्रकार से जो OMR है वो भी OMR शीट को स्कैन करता है। इसमें होता क्या है, दो गोला काला होता है, दो भी गोला काला होता है, उसमें से लाइट नहीं गुजरती और बाकी तीनों में से गुजर जाती है। और जिस गोले में से लाइट नहीं गुजरेगी उस गोले का जो भी डाटा है वो कंप्यूटर में फीड हो जाता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। नंबर 4 VCR। इसको कहते हैं बार कोड रीडर। वर्तमान समय में क्या है कि किसी भी उत्पाद पर इस प्रकार से बार बना दी जाती है और इन बार में उस प्रोडक्ट से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं वो होती है। इन बार को पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है बार कोड रीडर। ये आपके किसी भी उत्पाद पे, जैसे इस प्रकार का कोई पेन है उसके ऊपर भी मिल जाएंगी। और आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो तो पोस्ट ऑफिस में जब किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री कराई जाती है तो उसमें बार कोड रीडर से उसको पढ़ा जाता है। तो ये बार कोड रीडर, या किसी मॉल में किसी भी प्रोडक्ट की कीमत जानने के लिए उसमें भी बार कोड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है 5 नंबर वो है MICR। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है और लगभग गलत कर देते हैं अपने, लेकिन इसमें अपने को ध्यान रखना है। इसमें लिखा होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। अब आगे जो R का मतलब है ये हमेशा अपने को खराब करता है। देखिए जो पहला ऑप्शन आएगा उसमें यहाँ पे लिखा होगा रीडर और हम रीडर पे निशान लगा देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। इसका होता है रिकॉग्निशन। ये चीज होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या काम करते हैं, बैंक में अपने चेक का उपयोग जो करते हैं, जो चेक होते हैं उनका जो उपयोग करते हैं, उनके ऊपर नीचे जो नंबर आते हैं चेक के, उनको चेक करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपन करते हैं 6 नंबर पे लाइट पेन में क्या है, लाइट पेन में इस प्रकार का एक पेन होता है, इसके पीछे वायर लगी होती है CPU से, और बोर्ड पे हम जहां भी लिखते हैं वो डाटा कंप्यूटर में फीड होता रहता है। तो लाइट पेन भी क्या है, ये भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अच्छा, उसके बाद 7 नंबर पे अपने करते हैं स्कैनर। किसी भी प्रकार की इमेज या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट फीड करना चाहे तो स्कैनर का उपयोग करते हैं। ये मतलब स्कैनर में क्या है, उस इमेज को स्कैनर का जो मिरर है उसके ऊपर हम रखते हैं और उसमें से पराबैंगनी किरणें यानी लाइटिंग उसमें से गुजरती है और उसका सारा डाटा अवशोषित करके कंप्यूटर में फीड कर देती है। जब ये डाटा लेता है तो ये किरणों में लेता है यानी प्रकाश लाइट के रूप में लेगा, लेकिन जब डाटा फीड होगा तो वो मशीनी लैंग्वेज यानी 0-1 में चेंज होगा। तो स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। 8 नंबर पर ट्रैक बॉल ज्यादातर ये लैपटॉप में यूज की जाती है। लैपटॉप का जो माउस होता है उसके ऊपर हम उंगली से ट्रैक करते हैं तो इसके अंदर लगी हुई बॉल भी ट्रैक करती है। इसके साथ साथ माउस का जो पॉइंटर है, जो तीर का निशान आता है माउस का, वो भी मूव करता है ट्रैक बॉल में। 9 नंबर पे है जॉयस्टिक। ये क्या है, जो अपने बस गाड़ी में जो अपने यात्रा करते हैं तो ड्राइवर के पास एक गियर के रूप में एक छड़ होती है, उसी प्रकार से ये जॉयस्टिक भी एक छड़ होती है जो गेम को खेलने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट जो 10 नंबर है वो अपने करते हैं बायोमेट्रिक। 10 नंबर पे है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक किसी भी व्यक्ति से संबंधित पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति है, अपना कोई सामान आने जाता है या अपने कोई किसी प्रकार के पर्सनली डॉक्यूमेंट बनाना चाहता है
तो जैसे अपने इसको उदाहरण ले सकते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड जब भी हम यूज करेंगे तो उसमें अपनी बायोमेट्रिक होगी, यानी अपने उंगलियों के निशान उसमें प्रेस होंगे। जैसे हम उंगली के निशान लगाते हैं बायोमेट्रिक में, तो हमारा जो डाटा है वो अपने आप कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये तो हमारे इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा कुछ ऐसे डिवाइस है जो इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी देते हैं। जैसे टच स्क्रीन के जितने भी डिवाइसेज हैं, जैसे एटीएम का जो मॉनिटर है वो, या जो अपने मोबाइल यूज करते हैं टच स्क्रीन वाले वो, तो ये जो टच का जो भी होगा ना, एक तो जो टच का डिवाइस है वो क्या होगा, पॉइंटिंग होगा, पॉइंटिंग डिवाइस होगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो टच के हैं वो इनपुट भी लेंगे और हमें आउटपुट भी दिखाएंगे। जैसे एटीएम का जो मॉनिटर है वो भी क्या है, टच है, तो उसमें हम अपना डाटा देख भी सकते हैं और हम हमारी इनपुट भी करते हैं। ठीक है। दूसरा जो आती है वो आती है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में भी क्या है, इनपुट और आउटपुट आती है, क्योंकि फैक्स हम किसी को भेजेंगे तो हम डाटा को इनपुट करेंगे, और फैक्स जो किसी को मिलेगा, दोबारा आगे किसी भी व्यक्ति को मिलेगा, तो उसको दोबारा जब हम उसको लेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, तो आउटपुट के रूप में आएगा। एक जैसे फोटो कॉपी मशीन है, जो फोटो कॉपी मशीन, यह भी इनपुट आउटपुट है। ये डाटा को इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट आता है अपना आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में एक तो आता है मॉनिटर, ठीक है, एक आता है मॉनिटर भी जो है वो आउटपुट डिवाइस है, एक है प्रिंटर। एक आता है अपना प्लॉटर, और एक अपना आता है स्पीकर। ठीक है। मॉनिटर में 4 प्रकार के मॉनिटर हैं, उनकी लगभग फुल फॉर्म के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है CRT, कैथोड रे ट्यूब, यानी इसमें ट्यूब लगी होती है जिसके द्वारा वो डाटा को डिस्प्ले करता है। यानी एक ट्यूब लगी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में इसमें RGB कलर मिलकर, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू, ये तीनों रंग मिलकर के ग्राफिक्स का निर्माण करते हैं। तो पहला जो मॉनिटर है वो है कैथोड रे ट्यूब। दूसरा जो है वो है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या है, क्रिस्टल नाम के पदार्थ का लेपन किया होता है और स्क्रीन के ऊपर लेपन किया होता है, जिसे RGB कलर बनते हैं और उसमें ग्राफिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है LED। ठीक है, LED में लाइट एमिटिंग डायोड, ये लगे होते हैं, छोटे छोटे डायोड लगे होते हैं, और वो डायोड इन RGB कलर की सहायता से ग्राफिक का निर्माण करते हैं। इन दोनों के मध्य एक अन्य प्रकार के मॉनिटर आए थे, TFT। ठीक है, LCD के आसपास है जो मॉनिटर आए थे वो थे TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में क्या है, इसमें ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया था, जो कि पतले पतले ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया था, और ये बिल्कुल फ्लैट थी, बिल्कुल फ्लैट आती थी। और इसमें भी इसीलिए जो फिल्म है, ट्रांजिस्टर जो है, वो RGB कलर की सहायता से ग्राफिक बनाते थे। तो ये थे अपने मॉनिटर। नेक्स्ट अपने करते हैं प्रिंटर।
प्रिंटर में दो प्रकार के प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। इनकी पहचान ये है कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो हमेशा आवाज अधिक करते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज नहीं करते। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है डॉट मैट्रिक्स। इसमें जो आउटपुट आएगी वो इस प्रकार से डॉट डॉट में आएगी। जैसे रेलवे स्टेशन पे हम जब टिकट लेते हैं उसमें जो भी आउटपुट लिखी है, जो भी प्रिंटिंग आती है वो डॉट डॉट में आती है। वहां पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसमें ग्राफिक का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्यादातर इम्पैक्ट प्रिंटर में ग्राफिक का उपयोग नहीं किया जा सकता। और ये क्या है, बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है, बहुत ही ज्यादा धीमी गति से। तो दूसरा आता है वो इसमें आता है चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर, ठीक है। चैन प्रिंटर में इस प्रकार से चैन बनी होती है और इस चैन के ऊपर इस प्रकार से चैन होती है। इस चैन के ऊपर अक्षर छपे रहते हैं और इन पर एक हैमर जो इन हथौड़े के रूप में चोट लगती है जो कागज के ऊपर प्रिंट करती है। तो चैन प्रिंटर भी क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। तो ये दोनों कैरेक्टर प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है। यानी एक समय में ये एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। जो प्रिंटर एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करे वो कैरेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। तो ये दोनों चैन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स और चैन प्रिंटर दोनों क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर। तीसरा आता है डेजी व्हील और चौथा जो अपना है वो है ड्रम प्रिंटर। डेजी व्हील जो है, डेजी व्हील जो है वो सूर्यमुखी के फूल जैसा होता है। सूर्यमुखी के फूल जैसा होता है। इसके ऊपर जो पंखुड़ियां होती हैं, इन पंखुड़ियों के ऊपर कैरेक्टर होते हैं और इनके ऊपर हैमर की चोट लगने से ही अक्षर छपता है। और जो ये है ड्रम प्रिंटर, एक बेलन के आकार का ड्रम होता है। इस प्रकार से बेलन के आकार का ड्रम होगा, इसके ऊपर कैरेक्टर छपे रहते हैं और ये ऐसे राउंड करता रहता है। यानी पहले जैसे ए की लाइन आ गई, फिर बी की, फिर सी की, राउंड करता रहता है और हैमर की चोट से इसके ऊपर भी अक्षर छपते रहते हैं। ये दोनों जो है वो है लाइन प्रिंटर। ये एक समय में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है और लाइन प्रिंटर कौन सा है। हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि कैरेक्टर प्रिंटर पूछे तो डॉट मैट्रिक्स और चैन और लाइन प्रिंटर पूछे तो डेजी व्हील और ड्रम। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो बिल्कुल भी आवाज नहीं करते, जैसे लेजर प्रिंटर, ठीक है। और एक होते हैं इंकजेट, इनको लेजर जेट भी बोला जाता है। इनको लेजर जेट भी बोला जाता है। इनको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। और ये इंकजेट प्रिंटर, अब देखिए कि जो लेजर जेट प्रिंटर है उसमें सूखी स्याही का उपयोग किया जाएगा हमेशा। और सूखी स्याही का उपयोग करने के बाद में सूखी स्याही का उपयोग करेंगे और जो सूखी स्याही है उसको हम बोलते हैं टोनर। सूखी स्याही को बोलते हैं टोनर। और ये जो प्रिंटर है उनकी गति तेज होती है, थोड़े से महंगे होते हैं और इनकी ये जो है एक साथ में एक पेज को प्रिंट करते हैं, इसलिए इनको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। इंकजेट, इसमें जो स्याही है वो लिक्विड के रूप में उपयोग होती है। इसमें जो ग्राफिक्स का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन इंकजेट में ग्राफिक्स का मेरा मतलब है कि किसी भी इमेज को भी प्रिंट किया जा सकता है। तो इसमें लिक्विड का उपयोग भी किया जाता है। तो ये प्रिंटर की गति, इन प्रिंटर की गति क्या है? धीरे होती है। हमेशा ये धीरे गति से कार्य करते हैं। और ये जो प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर होते हैं।
लाइन प्रिंटर, एक एक लाइन को प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे प्रिंटर। अब आगे एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है, 3 आपको इनपुट डिवाइस दिए होंगे और चौथा दिया होगा प्लॉटर। ये नाम देखने में हमें ऐसा लगता है कि इनपुट डिवाइस है और हम इसे पहचान नहीं पाते, लेकिन प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर में क्या है कि जो प्लॉटर है वो एक बड़ा प्रिंटर होता है, जो अपने बैनर वगैरह जो बनवाते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। स्पीकर, किसी भी प्रकार की वॉइस को आउटपुट रूप में दर्शाने के लिए हम प्रिंट स्पीकर का उपयोग करते हैं। तो ये थे हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।